नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार में बड़ा एक्शन, हड़ताल बनाम हुकूमत। अब तय होगा अफसरों का भविष्य। आज की कहानी सिर्फ एक हड़ताल की नहीं है, ये उस टकराव की कहानी है जहां एक तरफ सिस्टम है और दूसरी तरफ वही सिस्टम चलाने वाले अफसर। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार सरकार सिर्फ अपील नहीं कर रही, इस बार सरकार गिनती कर रही है और गिनती के बाद फैसला आने वाला है। जरा सोचिए, आप एक सरकारी दफ्तर में जाते हैं अपना जमीन का कागज ठीक कराने या कोई दाखिल खारिज का काम, लेकिन वहां कुर्सी खाली है, फाइल रुकी हुई है और कोई सुनने वाला नहीं। यही हाल पिछले कई दिनों से बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। कहानी शुरू होती है 9 मार्च से, जब राजस्व और अचल अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। एक तरह से यह सीधा संदेश था, हम काम नहीं करेंगे। और यहीं से सरकार और अफसरों के बीच एक खामोश जंग शुरू हो गई। सरकार इंतजार करती रही, बातचीत की उम्मीद रखी गई, लेकिन जब हालात नहीं बदले तो सरकार ने एक आखिरी लाइन खींच दी। सरकार ने साफ कह दिया, 25 मार्च शाम 5 बजे तक हर हाल में काम पर लौटना होगा। यह सिर्फ एक डेडलाइन नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, और एक चेतावनी भी ऐसी जिसके बाद सिर्फ कार्रवाई बचती है। विजय कुमार सिन्हा ने खुद सामने आकर कहा, जो अधिकारी समय पर लौट आएंगे उनके मामले में सहानुभूति से विचार किया जाएगा, लेकिन जो नहीं लौटेंगे उनके लिए सिस्टम का अगला कदम तैयार है। अब असली खेल शुरू हो चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांग ली। कौन कौन अधिकारी अब तक काम पर नहीं लौटे, नाम जुटाए जा रहे हैं, फाइलें तैयार हो रही हैं और एक एक अफसर का हिसाब लिखा जा रहा है। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, यह वो लिस्ट है जो तय करेगी किसका करियर आगे बढ़ेगा और किसका रुक जाएगा। इस बार सरकार ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। सामूहिक अवकाश यानी हड़ताल, इसे अवैध करार दिया गया है। मतलब साफ है, यह विरोध नहीं माना जाएगा, यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और जब बात नियमों की हो तो सरकार के पास कार्रवाई का पूरा अधिकार होता है। अब जरा यह समझिए, जो अफसर नहीं लौटे उनके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। वेतन कट सकता है, सेवा में ब्रेक लग सकता है, निलंबन हो सकता है और जरूरत पड़ी तो और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। यानी एक लाइन कहें, सरकार अब मूड में नहीं, एक्शन में। अब इस पूरी कहानी को थोड़ा और बड़े फ्रेम में देखिए। ये सिर्फ अफसर बनाम सरकार नहीं, ये उस सिस्टम की लड़ाई है जिस आम जनता का भरोसा टिका है। जब अचल ऑफिस बंद होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी किसे होती है? एक किसान को जिसकी जमीन का कागज अटका है, एक आम आदमी को जो अपने हक के लिए चक्कर लगा रहा है। यानी इस हड़ताल का असर सीधा जनता पर पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक मामला है या इसके पीछे राजनीति भी? क्योंकि बिहार में हर बड़ा फैसला कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश भी देता है, और इस बार संदेश साफ दिख रहा है। सरकार सख्ती दिखाने के मूड में है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ एक हड़ताल खत्म करने की कोशिश नहीं है, ये एक संकेत है कि अब सिस्टम में अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। और ये संकेत सिर्फ अफसरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए। अब जो अधिकारी अब तक काम पर नहीं लौटे, उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो सिस्टम के साथ चले या फिर सिस्टम का सामना करें। बीच का कोई भी रास्ता अब नहीं बचा है।
अगले 1-2 दिन बहुत अहम होने वाले हैं क्योंकि लिस्ट तैयार हो रही है, फाइलें आगे बढ़ रही हैं और फैसला बस आने ही वाला है। हर अफसर, हर जिला इस वक्त उसी एक चीज का इंतजार कर रहा है, सरकार का अंतिम कदम। बिहार में यह पहली बार नहीं जब सरकार और अफसर आमने सामने आए, लेकिन इस बार अंदाज अलग है। इस बार कोई लंबी बातचीत नहीं, कोई बार बार की अपील नहीं, सीधा संदेश है, काम पर लौटिए वरना कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा है, जहां एक तरफ सिस्टम अपनी ताकत दिखा रहा है और दूसरी तरफ अफसर अपनी सीमा समझ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या आखिरी वक्त में कोई बदलाव होगा या फिर बिहार में एक बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ हड़ताल का नहीं है, ये सिस्टम की पकड़ और सत्ता के इरादे का इम्तिहान है। हम इस कहानी पर नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।